हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की पाबंदियों के साथ साथ उसकी बिछाई गई समुद्री माइंस का खतरा लगातार बरकरार है। और मुसीबत यह है कि ईरान भूल गया है कि उसने समुद्र में कहां कहां बम बिछाए हैं। ऐसे में हॉर्मुज से अगर जहाज गुजरे तो उनकी समाधि बनना तय है। लिहाजा ट्रंप ने समुद्र में बिछी माइंस को नष्ट करने के लिए बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी कर ली, जिसका नाम है ऑपरेशन माइंस स्वीपर। क्या है यह ऑपरेशन और कैसे इसे अंजाम देने की तैयारी है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका ने ईरान पर 40 दिनों तक बम बरसाए, हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला। ट्रंप ने तेल गैस संयंत्रों पर बड़े हमले की धमकी दी, ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला। पाकिस्तान में 21 घंटे तक ईरान से बातचीत की गई, हॉर्मुज फिर भी नहीं खुला। इतना ही नहीं, ईरान ने यह कहकर दुनिया भर के माथे पर पसीना ला दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री माइंस बिछाकर वो भूल गया कि उसने कहां कहां माइंस बिछाई हैं। ऐसे में यह सवाल मुंह बाकर खड़ा हो गया कि हॉर्मुज स्ट्रेट कब और कैसे खुलेगा, हॉर्मुज स्ट्रेट खुल भी पाएगा या नहीं। इन्हीं सवालों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की बिछाई समुद्री माइंस को हटाने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन समुद्री माइंस हटाने वाले इक्विपमेंट हैं और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें कहां लगाई हैं। उन्हें हटाने के लिए माइन स्वीपर और इक्विपमेंट उसी जगह भेजे जा रहे हैं। सवाल ये है कि माइन स्वीपिंग का काम होगा कैसे, तो अब वो भी समझिए। अमेरिकी नौसेना ईरान की खदानों का पता लगाने और उन्हें आने वाले दिनों में नष्ट करने के लिए अंडर वाटर ड्रोन तैनात करेगी, जिन्हें MK-18 MOD-2 किंगफिश ड्रोन कहा जाता है। ये छोटे टॉर्पीडो की तरह दिखाई देते हैं। इनमें हाई डेफिनेशन स्कैनर लगे होते हैं। ये सोनार तकनीक के जरिए समंदर की सतह में बिछी माइंस को स्कैन करते हैं। ये 1 घंटे में 1000 स्क्वायर यार्ड एरिया को स्कैन कर सकते हैं। ये समंदर के अंदर चट्टानों के नीचे छिपी माइंस तक को खोज निकालते हैं। इसके अलावा अमेरिकी नेवी के पास MH-60S हेलीकॉप्टर भी हैं, जिन्हें सी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। ये हेलीकॉप्टर एयरबॉर्न लेजर माइन डिटेक्शन सिस्टम और एयरबॉर्न माइन न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम से लैस हैं। ये प्रणालियां MH-60S हेलीकॉप्टरों को पानी के नीचे स्थित समुद्री माइंस का तेजी से पता लगाने और एक छोटे वॉरहेड से हमला कर उन्हें तबाह करने में सक्षम बनाती है। ये काम आसमान से ही अंजाम दिया जा सकता है। माइंस क्लियरिंग के कुल 4 चरण होंगे, जिनके जरिए हॉर्मुज में बिछाई गई ईरानी माइंस को डिस्ट्रॉय करने की योजना है। पहला, हवा से ऑपरेशन, जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद से माइंस डिस्ट्रॉय की जाएंगी। दूसरा, समुद्र में सर्चिंग, इसके तहत अंडर वाटर ड्रोन से माइंस खोजने का अभियान चलेगा। तीसरा, माइंस की पहचान, अंडर वाटर ड्रोन के कैमरे से माइंस की पहचान की जाएगी। चौथा, डिस्ट्रॉय, इसके तहत माइंस को ब्लास्ट कर डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वो अपनी माइन स्वीपर टीम की मदद से हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछाई गई ईरान की समुद्री माइंस को निष्क्रिय करके ही दम लेंगे। अमेरिका ये भी दावा कर रहा है कि उसके 2 युद्धपोत इस माइन स्वीपिंग ऑपरेशन में मदद के लिए हॉर्मुज पहुंच चुके हैं। USS फ्रैंक पीटरसन और USS माइकल मर्फी हॉर्मुज से माइंस क्लियरिंग ऑपरेशन का हिस्सा बनेंगे और इस काम में लगी टीम की मदद करेंगे। हालांकि ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका के इन दोनों युद्धपोतों को हॉर्मुज से वापस खदेड़ दिया है और वो उसके किसी भी मिशन को हॉर्मुज में पूरा नहीं होने देंगे। यानी एक तरफ ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान अपने इस तुरुप के इक्के को हाथ से न जाने देने के लिए डटा हुआ है, क्योंकि वो ये जानता है कि अगर वो यहाँ कमजोर पड़ गया तो फिर बाजी पलटने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।